गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर नंबर 6 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी हम लोग आज दो प्रकार के डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। आप लोगों ने बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स को बहुत बार देखा है, बहुत बार समझने की भी कोशिश की है। कई बार तो आप लोगों ने इनके क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं। आपने अपने जो है, चाहे किसी प्रकार की भी बुक हो, आपकी स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की बुक है, तो उसमें तो आपने जरूर देखा होगा बार डायग्राम्स को और पाई डायग्राम्स को। इवन तो न्यूज जब आप सुनते हो तो न्यूज में भी कई बार आपको पता लगता है, दिखाते हैं। जब न्यूज एंकर्स कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो या तो टेबुलेशन मेथड से प्रेजेंट करते हैं या फिर चार्ट्स मेथड से यूज करते हैं, डायग्राम मेथड से यूज करते हैं, जिनमें कुछ तो कॉलम वाइज रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ सर्कल बनाकर रिपोर्ट प्रेजेंट की गई होती है। तो जो कॉलम वाइज रिपोर्ट होती है उनको हम बोलते हैं बार डायग्राम्स रिपोर्ट, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाया बार डायग्राम्स। और जो सर्कल बनाकर हम डाटाज को प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं पाई डायग्राम्स। तो हम इन दोनों मेथड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। डाटा मे बी प्रेजेंटेड इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म्स ऑफ डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल फॉर्म इंक्लूडिंग द बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैथमेटिक्स में आपने ये बहुत बार देखा होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन है हमारा वो बेसिकली डिपेंड करता है बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स इंक्लूडिंग हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन एंड ओजाइव कर्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ्स। इस चैप्टर में जो हमारा पार्टिकुलरली स्टडी का पर्पज रहेगा वो रहेगा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉलोइंग चार्ट shows different types of diagrammatic presentation as specified in the syllabus for the CBSE students of class 11। इनमें अलग अलग जो डिस्कशन के लिए मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि 3 प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के तौर पर, और एक अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ के तौर पर। ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर हम लोग बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स पर होगा, जिसमें हम हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन, ओजाइव कर्व इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ्स होगा या टाइम सीरीज ग्राफ्स होंगे, जिनमें मीन, मीडियन, मोड, इनसे रिलेटेड हम डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। The present chapter focuses on the geometrical form of diagrammatic presentation, including bar diagrams and pie diagrams. What is bar diagrams now? Bar diagrams होते क्या हैं? Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bar or rectangles. Bar are also called as columns. Bar को हम columns के नाम से भी जानते हैं बेटा। जब आपने बहुत बार देखा होगा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपने देखने को मिला होगा कि आप इस तरीके से कॉलम्स बना लेते हैं। जब इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है कॉलम्स बनाकर, दैट इज टू बी नोन एज बार डायग्राम मेथड। ये 2 फॉर्मेट में बनाया जा सकता है बेटा, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्मेट। नाउ इट इज इन वर्टिकल फॉर्मेट, ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। अगर यही कॉलम्स हमारे एक पड़ी रेखा के रूप में हो, पैरेलल टू द अर्थ हो, इस तरीके से हम इनको रखें, देन इट विल बिकम द हॉरिजेंटल फॉर्मेट। तो हम इसको हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द बार डायग्राम्स। बार यूजुअली मींस ए rectangle or some rectangular form. It shows some values of variable. It has the following features. इसकी फीचर्स क्या क्या है?
फर्स्ट वन फीचर है द लेंथ और द हाइट ऑफ द बार डिफर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। डेफिनेटली आप जो है इसके साइड में यहाँ एक बर्थ रेट इन इंडिया ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दीज आर इन द डिफरेंट कलर्स with the different data. This is the meaning of this line. The length or height of the bar differs according to the different values of the variables. That is, length may be more or less, but breadth remains the same. Breadth हम same रखते हैं क्योंकि particularly वो एक ईयर का डाटा प्रेजेंट हो रहा होता है ना, उसमें हम सभी की जो ब्रेथ है वो एक जैसी रखते हैं, उनमें कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि डाटा हमारा एक इक्वल यूनिट का है। जैसे कि मैंने बात की बर्थ रेट इन इंडिया, तो बर्थ रेट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब उनका बेस सबका एक ही है बर्थ रेट, तो इसलिए बेस और जो उनकी ब्रेथ है वो हमने सेम रखी है। बस डाटाज में चेंजेस आते हैं पार्टिकुलर ईयर में, जैसे कि 1951 से 60 में बर्थ रेट 45%, 61 से 70 में 35%, 71 से 80 में 30%, 81 से 90 में 28%, 91 से 2000 में 24%, 2001 से 2010 में आपका 20%। ये हमारी बर्थ रेट रही। तो ये डाटाज अलग अलग हैं बर्थ रेट और ईयर वाइज। तो ये बर्थ रेट है हमारी जो कि घटी है बेसिकली ईयर आफ्टर ईयर, एक डिकेड के बाद 10-10 साल का गैप है सभी में, तो हर एक 10 ईयर के बाद जो हमारी बर्थ रेट वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। एंड दिस इज टू बी प्रेजेंटेड इन द वर्टिकल बार डायग्राम मेथड। चलिए दूसरी फीचर देखते हैं। बार्स में बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हाउएवर यूजुअली दीज आर यूज्ड इन देयर वर्टिकल फॉर्म। वैसे तो हम इनको वर्टिकल फॉर्म में ही यूज करते हैं, लेकिन दे कैन बी प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म आल्सो। तो आप इसी पार्टिकुलर डाटा को अगर रिवर्स कर दें, ईयर को आप यहां पर ले लें और बर्थ रेट यहां ले लें, तो दिस विल बिकम्स इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है उनके बीच का जो गैप है दैट विल बी द इक्वल, उस गैप में कोई बदलाव नहीं होता, वो इक्वल रहेगा, इक्वी डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। जैसे कि हमारा यहाँ कॉमन बेस लाइन क्या है, ईयर, तो ये ईयर जो है हमारे कॉमन बेस लाइन है, इसके ऊपर हमने इस डाटा को उठाया है। और ईयर में भी आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बीच का गैप हमने रखा है, तो 10 साल का जो गैप रखा है दैट इज द कॉमन बेस लाइन। अनलेस डाटा अज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, दीज शुड बी प्रेजेंटेड टू फॉर्म बार्स ऑफ द आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटाज को हम बेसिकली एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके बार डायग्राम्स क्रिएट करते हैं। तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, ये डाटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव देयर मे बी शेडेड, दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। इनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इनको अलग अलग कलर से भी शो कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स भी हम इनमें एज एन शेड के तौर पे डाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स के प्रकार कौन कौन से हैं? अगर हम बार डायग्राम्स के प्रकार के बारे में बात करें तो बेसिकली हम इनको सिंपल बार डायग्राम्स एंड मल्टीपल बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स, 3 प्रकार से बेसिकली हम इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक चौथा होता है हमारा, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से अगर हम बात करें तो मेन तो हमारे पास 3 कौन कौन से हैं, सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स और कंपोनेंट बार डायग्राम्स। इसके अलावा 2 और हम स्टडी करेंगे, परसेंटेज बार डायग्राम्स एंड डेविएशन बार डायग्राम्स। हमारे लिए इस चैप्टर में फिलहाल 5 के 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें 5 के बारे में डिटेल से डिस्कस भी करना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम्स के बारे में। सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिंगल सेट, जैसे कि हमने बर्थ रेट को प्रेजेंट किया, ये सिंगल सेट ऑफ डाटा है। The different items or values are represented by the different bars. अलग अलग वैल्यूज अलग अलग बार्स के द्वारा यहाँ प्रेजेंट की जाती है, तो उसे बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम्स। डाटा रिलेटिंग टू बर्थ रेट, डेथ रेट, प्रोडक्शन लेवल ऑफ ए commodity are generally presented in the form of simple bar diagrams. These bar diagrams present only a single set of numerical data
and these bar diagrams are more useful to present time series data, such as individual value like weight of student, time series like birth rate according to the 2001 to 2011 census, surveys geographical conditions like per capita income in different states of India. These are the some examples like Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, etc. The main limitation of simple bar diagrams is that these diagrams can show only a single set of numerical data, and following illustrations are helpful to explain the construction of simple bar diagram. ये जो illustration है ये हमें बताएगी कि हम simple bar diagram कैसे construct कर सकते हैं. The following tables gives the data on birth rate in India according to the census survey of different years. Present the information in the form of वर्टिकल सिंपल बार डायग्राम. हमें बताने इसको वर्टिकल सिंपल बार डायग्राम में. तो ईयर हमें गिवन है, बर्थ रेट हमें गिवन है, और ईयर देखें तो 1951 से 60 ना, 71 से 80, 91 से 2000, 2001 से 2010, हर ईयर के बीच में हमारे पास एक सेंसस का एक 10 ईयर्स का जो है ना वो गैप है. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर डाटा को प्रेजेंट किया जाए तो हम ईयर को तो ले लेंगे बेटा बेस लाइन पर, और बर्थ रेट ले लेंगे ओ वाई एक्सिस पर. हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक ओ वाई एक्सिस और एक ओ एक्स एक्सिस. तो हम ईयर को लेंगे ओ एक्स एक्सिस पर और बर्थ रेट ले लेंगे ओ वाई एक्सिस पर. जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख पा रहे हैं. दिस इज योर ओ एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओ वाई एक्सिस. डाटाज में हमने बर्थ रेट ले ली ओ वाई एक्सिस पर 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और ईयर्स को ले लिया हमने, टाइम को ले लिया हमने बेस लाइन पर 1951 से 60, 61 से 71, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 2000 और 2001 से 2010. इस पर जो हमने बार डायग्राम्स बनाए हैं बेटा ये इक्वी डिस्टेंस है, तो ध्यान रखें इनके बीच का जो गैप है वो एक जैसा रखना है और ब्रेड्थ भी इनकी एक जैसी रखनी है. और फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट प्रेजेंट कर रहा है उसको हाईएस्ट कॉलम बार से शो करें, जो सबसे लोवेस्ट कर रहा है उसको लोवेस्ट कॉलम बार से शो करें. तो इस प्रकार से ये तो डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में है इस तरीके से, और यहाँ देखा जाए तो डाटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है. सबसे ज्यादा बर्थ रेट थी, फिर कम हुई. आज करंट में 2001 से 2010 तक जो है ये 20% रह गई थी. तो इस तरीके से हम डाटा को क्या कर सकते हैं बेटा प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन. प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन थी इसकी बार डायग्राम की, ये हम हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. इसमें हमें दिए हैं स्टूडेंट्स एंड मार्क्स A, B, C, D, E, F. These are the students and marks are 300, 250, 200, 150, 150. तो मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को हमने शो कर दिया बेटा ओ वाई एक्सिस पर. देखिए हमने पहले स्टूडेंट्स को लिया था, यानी कि जो ईयर थे वो लिए थे बेस ईयर में, बेस पर ओ एक्स एक्सिस पर. फिर अब इनको ले लेंगे ओ वाई एक्सिस पर यदि हम इनको प्रेजेंट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. और ऐसे ही इनके मार्क्स हमने ले लिए, हाई मिनिमम मार्क्स है बेटा 50, मैक्सिमम है 300. तो 50-50 के गैप पे ले लिए, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 मैक्सिमम. तो इस तरीके से हमने डाटा इसको प्रेजेंट किया कॉलम्स बनाकर. दिस इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स. नेक्स्ट है मेरे पास इन द अबव डाटा above diagram the data are presented in the form of horizontal bars. All the bars are of equal breadth. These are also equidistant from each other. एक दूसरे से क्या है equidistant पर भी है. यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास गेट इंफॉर्मेशन from your school office about the CBSE results 2019 for the students of class 12th in your school and draw a bar diagram showing their aggregate marks classified as first division, second division and third division.
तो आई होप कि आप इसके अकॉर्डिंग यदि बार डायग्राम बनाएं तो बड़े इजी तरीके से बार डायग्राम बना पाएंगे। यहाँ पर आपको लेना क्या है, स्टूडेंट्स के डाटाज को लेना है, उनके नंबर्स लेने हैं आपने ऑफिस रिकॉर्ड से 2019 के रिजल्ट शीट उठानी है और बार डायग्राम बनाना है मार्क्स क्लासिफाइड एज फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन के तौर पर। तो आप चाहे इसको हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करें, चाहे आप इसको वर्टिकल वे में प्रेजेंट करें। ये तो आपकी हो जाएगी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। यहाँ हम ले सकते हैं इनके मार्क्स, या आप यहाँ ले सकते हैं पोजीशंस और यहाँ ले सकते हैं इनके मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन यू, जैसे मर्जी आप डाटा लेके इसको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट है collect data on the literacy rate in major states of India. Refer to Census 2011. Present the data in the terms of bar diagram. Write your observation how different states have performed in improving literacy among the masses. जो डाटा है जो उनमें बदलाव आए हैं, वही करेक्ट डाटा को कलेक्ट करना आपने रेट इन द मेजर स्टेट ऑफ इंडिया, लिटरेसी रेट के डाटा को, और किसके आधार पर, सेंसस 2011 के आधार पर, और डाटा को इन द टर्म्स ऑफ बार डायग्राम्स आपको प्रेजेंट करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हुए, जैसे कि हाउ डिफरेंट स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड इन इंप्रूविंग लिटरेसी अमंग द मासेस। जैसे जो इतनी बड़ी जनसंख्या का पार्टिकुलर जो स्टेट में जो जनसंख्या है उसके बीच में कैसे लिटरेसी रेट चेंज हुई है। तो इसके लिए जब आप बार डायग्राम ड्रा करेंगे तो किस प्रकार से बार डायग्राम ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको नेट से अवेलेबल हो जाएगा, नेट से मिल जाएगा। उस डाटा को आपने प्रेजेंट करना है लिटरेसी रेट में, जैसे हमने बर्थ रेट को प्रेजेंट किया वैसे ही हम लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग डाटा को स्टेट वाइज क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आज की क्लास को हम यही रोक देते हैं। Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.